हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज का 39 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 10वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर है रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड के 10वें मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन थे और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? इसका आंसर है 1 जनवरी 2007 को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? इसका आंसर है 86.07%। उत्तराखंड का 86.07% भूभाग पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संशोधन और अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा है। इसका आंसर है 50%। पंचायती राज संशोधन और अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 50% है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। इसका आंसर है राज्य सरकार द्वारा। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का नगर प्रमुख चुना जाता है। इसका आंसर है स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नगर निगम का नगर प्रमुख स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है 30%। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के सभी श्रेणी की सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सेवा में एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षण प्रतिशत दिया गया है। इसका आंसर है 19, 4 व 14। एससी के लिए 19%, एसटी के लिए 4% और ओबीसी के लिए 14% आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसका आंसर है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? इसका आंसर है 1874 ईस्वी से। उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 ईस्वी से लागू हुई और इस वक्त कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया। इसका आंसर है 1994 में। उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन 1994 में किया गया। कुछ बुक में इसका आंसर 1993 भी है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर को हल करें। अगला क्वेश्चन है, FL2 नीति का संबंध है। इसका आंसर है उत्तराखंड की शराब नीति से FL2 नीति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर है 3। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने विधायक चुने जाते हैं? इसका आंसर है 70। उत्तराखंड विधानसभा में 70 विधायक चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इसका आंसर है 5। उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में एक सीट अल्मोड़ा की एससी के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। इसका आंसर है दीक्षित आयोग। इनका पूरा नाम था वीरेंद्र दीक्षित आयोग। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग दीक्षित आयोग था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह है। इसका आंसर है आंग्ल भारतीय समुदाय। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह है आंग्ल भारतीय समुदाय। 104 संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय की सीट को समाप्त कर दिया गया है। पहले उत्तराखंड में 71 विधानसभा की सीट थी, जिनमें से 70 निर्वाचित सीट थी और एक आंग्ल भारतीय समुदाय की सीट थी।
इसको 104 संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम था? इसका आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा है। 1947 में इन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ और मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र 1962 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक विधायक रहे? इसका आंसर है बलदेव सिंह आर्य सबसे लंबे समय तक विधायक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वेट लागू होने की तारीख है? इसका आंसर है 1 अप्रैल 2005 से उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वेट लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद? इसका आंसर है देहरादून। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव किस दल द्वारा दिया गया? इसका आंसर है यूकेडी। उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस दल द्वारा जुलाई 1992 में गैरसैंण का नाम वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखते हुए राज्य की राजधानी घोषित किया गया? इसका आंसर है उक्रांद। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जुलाई 1992 में गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखते हुए राज्य की राजधानी घोषित की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? इसका आंसर है 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू किसके समय हुई? इसका आंसर है रैमजे। हेनरी रैमजे के समय राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 ईस्वी में लागू हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पर्वतीय राज्यों में स्थान है? इसका आंसर है 11वां। उत्तराखंड का पर्वतीय राज्यों में स्थान 11वां है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितनी प्रतिशत धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है? इसका आंसर है 90%। उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत 90% धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद है? इसका आंसर है मनोरमा शर्मा। राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद मनोरमा शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष है? इसका आंसर है विजया बड़तवाल। राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष विजया बड़तवाल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कौन सी है? इसका आंसर है चकराता और नानगमत्ता। चकराता देहरादून में है और नानगमत्ता उधम सिंह नगर में। ये दोनों सीट एसटी के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र ढोल कब घोषित किया गया? इसका आंसर है 2015 में। उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र ढोल 2015 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विधानसभा का प्रथम सत्र कब हुआ? इसका आंसर है 9 जनवरी 2001 में उत्तराखंड में विधानसभा का प्रथम सत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में द्वितीय विधानसभा भवन स्थित है? इसका आंसर है गैरसैंण में। उत्तराखंड राज्य में द्वितीय विधानसभा भवन गैरसैंण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसका आंसर है 9 से 11 जून 2014 को गैरसैंण में विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाई कोर्ट देश का कौन सा हाई कोर्ट है? इसका आंसर है 20वां। उत्तराखंड हाई कोर्ट देश का 20वां हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर है 189। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला है? इसका आंसर है देहरादून। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर
संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर है सितारगंज। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं? इसका आंसर है चीन और नेपाल। उत्तराखंड राज्य को चीन और नेपाल की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका आंसर है देहरादून। शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक संरचना का क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नैनीताल जनपद में कोटादून, पौड़ी में पाटलीदून, देहरादून जनपद में दून घाटी भूगर्भिक संरचना के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम राज्य जिसने अपने यहाँ पलायन आयोग का गठन किया है? इसका आंसर है उत्तराखंड। भारत देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड जिसने अपने यहाँ पलायन आयोग बनाया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? इसका आंसर है देवभूमि। उत्तराखंड में भू अभिलेखों का नामकरण देवभूमि सॉफ्टवेयर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन है? इसका आंसर है 15.32%। उत्तराखंड राज्य में वन पंचायतों के अधीन 15.32% वन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित तय किए? इसका आंसर है बीसी खंडूरी, भवन चंद्र खंडूरी। उत्तराखंड के भुवन चंद्र खंडूरी ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित तय किए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? इसका आंसर है 11वां। उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का 11वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति ने किस तिथि को अपनी स्वीकृति दी? इसका आंसर है 28 अगस्त 2000 को। उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति ने 28 अगस्त 2000 को स्वीकृति दी थी। 1 अगस्त 2000 को यह विधेयक लोकसभा में पास हुआ और 10 अगस्त 2000 को यह विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ और 27 जुलाई 2000 को यह विधेयक लोकसभा में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका आंसर है 21 मार्च 2001। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को हुआ है। कुछ बुकों में आपको इसका आंसर 31 मार्च 2001 मिलेगा, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर को चूज करें। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने किया? इसका आंसर है सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने। उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने किया है। इसकी नींव 1897 में रखी गई और यह 1900 में बनकर पूर्ण तैयार हुआ और यह गोथिक शैली में बना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य द्वारा गठित आपदा प्रबंधन मंत्रालय किस देश के मॉडल के अनुरूप है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। उत्तराखंड राज्य द्वारा गठित आपदा प्रबंधन मंत्रालय ऑस्ट्रेलिया देश के मॉडल के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधान सभा है? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा उत्तराखंड की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या है? इसका आंसर है 9। वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या 9 है और लेटेस्ट नगर निगम श्रीनगर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया? इसका आंसर है 2001 में। उत्तराखंड में ई गवर्नेंस वर्ष 2001 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है? इसका आंसर है
11। उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 11 है। इनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 8 न्यायाधीश और 2 अस्थायी न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। इसका आंसर है दीक्षित आयोग। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग दीक्षित आयोग है और इनका पूरा नाम वीरेंद्र दीक्षित था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों के लिए राज्य अध्यक्ष की व्यवस्था है जिसे राज्यपाल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 153 में। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए राज्य अध्यक्ष की व्यवस्था है जिसे राज्यपाल कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।